तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वाउचर्स इन टैली कि टैली में आप कैसे वाउचर्स पढ़ेंगे, वाउचर्स को इस्तेमाल कैसे किया जाता है टैली में एंट्री करने के लिए हमें वाउचर्स की ज़रूरत पड़ती है जनरल एंट्री को जहाँ पर हमें चढ़ाना होता है। तो इन एंट्रीज को करने के लिए आपको वाउचर्स समझने होंगे। तो आज की वीडियो हमारी इसी से रिलेटेड है। तो ये कुछ वाउचर्स दिए हुए हैं टैली पर जिनके नाम दिए हुए हैं आपको। पहला वाउचर है F4 कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में आप क्या करोगे, इसका शॉर्टकट है F4 और इसमें सिर्फ 3 ही एंट्रियां जाती हैं जो कि बैंक से रिलेटेड होती हैं। डिपॉजिट इनटू बैंक, विड्रॉ फ्रॉम बैंक और तीसरी होगी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। मोस्टली 3 ही एंट्रियां जाएंगी, इसके अलावा और एंट्रीज नहीं जाती है। यहाँ हम बैंक से जो विड्रॉ और डिपॉजिट करते हैं यही एंट्रियां ये फीड करता है। नेक्स्ट वाउचर है हमारा F5। तो F5 वाउचर से क्या होगा, F5 वाउचर में ये चीज जो जितनी भी हमारी पेमेंट्स होंगी, जितनी भी पार्टी को पेमेंट ले लीजिए या एक्सपेंसेस को लेकर पेमेंट ले लीजिए कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर मशीन को हम खरीद रहे हैं या किसी पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में हम पेमेंट कर रहे हैं, वो सारी एंट्रीज F5 वाउचर में होंगी, पेमेंट वाउचर। नेक्स्ट वाउचर है हमारा F6 रिसीट वाउचर। ये वाउचर्स जितनी भी रिसीट एंट्रियां होंगी यानी कि इनकम पैसा आने की एंट्रीज होंगी, जहां पर कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए कैश टू कमीशन रिसीव, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव या पर्टिकुलर इंसान से पैसे लिए जा रहे होंगे, जैसे कैश डीआर टू अजय, कैश डीआर टू अमन, इस तरह की एंट्री सारी F6 में आती है। और एक और चीज मैं मेंशन करना भूल गया कि ड्राइंग जो है F5 में ड्राइंग वाली एंट्री भी करी जाती है क्योंकि वो भी एक्सपेंसेस में ही काउंट होती है। इसी तरह से F6 में जैसे आप फर्स्ट एंट्री करते हैं कैश डीआर टू कैपिटल, ये भी बिजनेस के लिए एक इनकम ही है, तो इसमें F6 में ही जाएगी एंट्री कैश डीआर टू कैपिटल। इसके साथ साथ जो भी पैसा रिसीट वाली एंट्रियां होंगी जिनमें भी हम पैसा रिसीव कर रहे हैं वो एंट्री F6 में जाएंगी। नेक्स्ट हमारा वाउचर आता है F7। F7 को पॉज करते हैं, अभी आगे चलते हैं, फिर आते हैं हम लोग F7 पे बात करेंगे। नेक्स्ट है F8। F8 में जितनी भी सेल्स की एंट्रियां होंगी, चाहे वो कैश हो, क्रेडिट हो, नगद हो, उधार हो, सारी एंट्री आप वहीं पर करेंगे। F8 फॉर एग्जाम्पल कैश डीआर टू सेल, फॉर एग्जाम्पल किसी पार्टी का नाम है, पार्टी का नाम डीआर टू सेल, ये सारी एंट्रीज आप F8 में करेंगे। F9 में सारी परचेज की एंट्रियां होंगी, जैसे कि आप पर्टिकुलर चाहे नगद खरीद रहे हो चाहे उधार खरीद रहे हो, अब हम परचेज की सारी एंट्रियां F9 में होंगी। वेदर आपने कैश खरीदा हो, क्रेडिट पे खरीदा हो, नगद उधार हो, कोई भी इशू नहीं है, आपको सारी एंट्रीज परचेज की आप यहीं पर करेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा F7। अब मैंने F7 को लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि कोई भी एंट्री, जो भी एंट्री किसी पर्टिकुलर वाउचर जिनके लिए नहीं बना है उनको एडजस्टमेंट एंट्रीज कहा जाता है, वो सारी एंट्रीज हमारे F7 में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल लॉसेस वाली एंट्री, लॉसेस बाय फायर डीआर टू परचेज और लॉसेस बाय थेफ्ट डीआर टू परचेज, इस तरह की एंट्री सारी इसी में आएंगी। जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्री होंगी, आउटस्टैंडिंग की एंट्री होती है, आउटस्टैंडिंग सैलरी डीआर टू सैलरी, ये एंट्री भी सी में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट वाउचर हमारा है डेबिट नोट। डेबिट नोट, इसमें हमारी जितने भी परचेज रिटर्न की एंट्री होंगी वो सारी एंट्री इसमें आएंगी। जितने भी परचेज रिटर्न कर जाता है कि पार्टी को हम रिटर्न कर रहे हैं मटेरियल, वो सारी एंट्री इसी में आएंगी। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का भी सेम केस है, परचेज सेल रिटर्न के लिए जितने भी सेल रिटर्न की एंट्री होंगी वो क्रेडिट नोट में आएंगी। तो वाउचर्स आपको थोड़े क्लियर हो गए होंगे, बेसिक्स लेवल पे कितने वाउचर्स इस्तेमाल होते हैं और इन वाउचर्स का क्या क्या यूज होता है। और कोई डाउट हो तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।